सकता हूँ। एक नई सुबह, एक नई आशा, एक नई किरण के साथ आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्या हो, प्रभु ऊपर वाला उन सबको दूर करे। तो जो मैंने आज टॉपिक लिया है, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। हम ऐसी क्या गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछतावा होता है, या किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, या हम डायलिसिस पे आ जाते हैं। ऐसी मैंने क्या गलती की थी, ऐसे मेरे से क्या हो गया था जिसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो गई थी और मैं डायलिसिस पे आ गया था। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक में और उसी के साथ इसी बात को पूरा कंप्लीट करूँगा, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी और जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप, मेरी ये लाइव सेक्शन है और इस लाइव सेक्शन में आप जो भी कुछ क्वेश्चन या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो या आपकी कोई समस्या हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका पूर्ण रूप से जो भी आपका होगा समाधान करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे बिहाइंड में तिवारी जी हैं एंड मेरी फैमिली है और वो भी मॉर्निंग वॉक में आती हैं मेरे साथ। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, ऐसी क्या गलती मेरे से हो गई थी जो मेरी किडनी फेल हो गई थी, और आमतौर पे आदमी ऐसी क्या गलती कर देता है जिसकी वजह से उसे किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो शुरू करते हैं आज की ये जो मैंने टॉपिक लिया इसके बारे में, और चलते चलते बात भी हो जाएगी आपके साथ, और जो मैंने गलती की थी, जो मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो गई थी, और उसी के विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या था, मई 2018 में, अप्रैल में तो मैं गाँव गया था अपने होम टाउन जौनपुर प्रतापगढ़ हमारा। तो वहाँ मैं एक शादी में गया था क्योंकि वहाँ गर्मी का सीज़न था काफ़ी, और वहाँ से जब मैं रिटर्न नोएडा आया था तो मेरे पेट में दर्द हुआ था। तो जैसे नॉर्मली दर्द होता है सबके पेट में, ऐसे ही नॉर्मली मेरे पेट में दर्द हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये पेट में दर्द है, कोई समस्या नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। तो मैं एक लोकल ही डॉक्टर के पास गया। तो मैं उन डॉक्टर के पास गया तो मैंने उनसे ये बात बताई कि सर मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या ये कब से प्रॉब्लम हो रही है, कोई बाहर का कुछ खाया था? मैंने हाँ सर, मैं अभी एक्चुअली लास्ट मंथ विजिट करके आऊँ, गाँव में शादी थी, तो वहाँ से जब से आऊँ तो मेरे पेट में दर्द होता है। तो इस साइड मेरे पेट में दर्द हो रहा था, और मुझे कुछ भी खाना खाता था या कुछ भी पानी पीता था तो मुझे उल्टी हो जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा कोई ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती मैंने यहीं पे की थी कि मैं एक लोकली डॉक्टर के पास गया था जो MBBS नहीं था। आमतौर पे हम लोग यही कर देते हैं कि किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले जाते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ से बता देते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, खांसी हो रही है, मेडिसिन दे दो। तो ये छोटी सी गलती होती है जो हमें बहुत बड़ी बीमारी की तरफ आगे ले जाती है। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जब आदमी ठोकर खा लेता है तभी उसको पछतावा होता है बाद में। तो मेरे साथ, अभी तो मैंने ठोकर ही खा ली यहाँ पे। तो मेरे साथ हुआ क्या था, जब मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर चंद्रा है नोएडा में, तो उन्होंने मेरे टेस्ट लिख दिए कुछ, और मेरे से कहा कि कोई नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है पेट दर्द की, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें 2 दिन के लिए ट्रीटमेंट करेंगे और उसमें आपका ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस हॉस्पिटल में मुझे रेफ़र किया था वो भी कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल नहीं था, छोटा सा क्लिनिक था। तो उन्होंने क्या किया, मुझे हैवी पेन किलर की डोज दे दी। जब भी मेरे पेट में दर्द हो जाता था मैं उनके पास जाता तो वो हैवी पेन किलर में दे देते थे इंजेक्शन के रूप में। और जो उन्होंने मेडिसिन दी मुझे, वो मेडिसिन भी कारगर नहीं थी। उस मेडिसिन की वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन मैं तब तक नहीं समझा कि ये मेरी किडनी पे इफ़ेक्ट कर रही है, किडनी की प्रॉब्लम कर रही है। और नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गया, मई में अप्रेजल का टाइम था, तो वहाँ भी कंपनी में कुछ ज़्यादा छुट्टी के कारण वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया कि आप छुट्टी ज़्यादा ले रहे हैं, हम कंपनी में आपको रख नहीं सकते। वहाँ से जब उस जॉब के बाद भी फिर ये कंडीशन आई कि अब एक न्यू जॉब सर्च करना, ऊपर से शरीर में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया। अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद हाइपरटेंशन। तो देखो एक छोटी सी गलती की वजह से मैं कहाँ पहुँच गया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन होने के बाद मेरी किडनी फेल हो चुकी थी, मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। फिर भी मैं उसी डॉक्टर के पास गया, मतलब सर प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने कंपाउंडर से कहता था इन्हें एक पेन किलर दवाई लिख देता था और इंजेक्शन दे देता था। जब तक इंजेक्शन में लेके रखता था, जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, दर्द से आराम मिल जाता था। लेकिन अगले दिन 2-3 हफ्ते बाद मैं खाना खाता था, मुझे उल्टी हो जाती थी, कुछ भी खाता था उल्टी हो जाती थी, पानी पीता था एटलीस्ट
तो भी उल्टी आती थी। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, शरीर डे बाय डे डाउन होता जा रहा था, बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं रह गई थी, पेन इतना हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी चारों तरफ से ठोकर खा लेता है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल के रखता है। तो उसी टाइम गांव से मेरे हस्बैंड जो रिलेशन में थे वाइफ के, वो लोग आए थे थोड़े, तो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। और डॉक्टर एनएमसी हॉस्पिटल था नोएडा में, तो वहाँ पे मुझे ले गए। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आदमी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं खुद बाइक चला के गया था और मेरे पीछे वो बैठे हुए थे, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होता ना कि हमें हमारी किडनी फेल हो गई है या हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक हम टूटते नहीं हैं। लेकिन जिस टाइम हमें पता चल जाता है कि हमारी किडनी फेल हो चुकी है, हम डायलिसिस पे चले गए, तो हम लोग टूट जाते हैं अंदर से। कोई भी बीमारी है उसके बाद जैसे कि टेस्ट की रिपोर्ट आती है ना, जब हम रिपोर्ट हमारे मोबाइल पे या डॉक्टर जैसे भी आप लैब में देखते हो या हाथ में आती है, तो आपकी हार्ट बीट एकदम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और रिपोर्ट भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो भी ऐसा लगता है कि यार अब क्या होगा। तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं हॉस्पिटल गया, एनएमसी हॉस्पिटल, बाइक ड्राइव करके। ये मेरी एक रियल स्टोरी है, मैं इसमें कोई बात तोड़ मरोड़ के नहीं बता रहा। जो मेरे साथ हुआ था, जो मैंने गलती की थी जिसकी वजह से मैं किडनी फेल हुई, मैं डायलिसिस पे गया। डायलिसिस पे जाने के बाद एक ऐसी कंडीशन आई कि ऐसा लगता है कि अगर आज रात को मैं सोता रह गया इस बेड पे तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा। अगर मैं आज रात इस बेड पे सोता रह गया तो सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, हिम्मत मैंने जब भी नहीं हारी। डॉक्टर थे वहाँ पे संजय वाधवान डॉक्टर को मेरा सलाम है, सलूट है। वो इतने अच्छे डॉक्टर थे। कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई थी लोगों की सेवा करते करते। संजय वाधवान। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, तुम्हारा डायलिसिस करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने मेरे से नहीं, मेरे जो मेरे साथ गए थे फैमिली से बुला लिया सबको। मेरे जीजा जी आ गए, मेरी वाइफ आ गई और जो भी रिलेशन में उस टाइम आस पास में थे वो सब आ गए। एक्चुअली क्या थे, मेरे मम्मी पापा तो बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो वो तो थे नहीं। और जो भाई थे वो बाहर रहते थे, सिस्टर भी थोड़ी बाहर रहती थी। तो जो पास में थे वो लोग आ गए, उनसे बताया गया कि इस लड़के की किडनी फेल हो चुकी है, इसका डायलिसिस होगा। तो मेरी वाइफ को बताया कि इसका डायलिसिस होगा और मुझसे ही बताया गया कि आपका डायलिसिस होगा। और मेरे को उस टाइम ये लगा कि डायलिसिस माने कोई जैसे कि छोटी मोटी बीमारी होती है, डॉक्टर 4-5 दिन एडमिट करता है हॉस्पिटल में और टेस्ट दवाई दे के छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, पता नहीं था कि ये डायलिसिस होता क्या है। जब जाके पता चला कि ये डायलिसिस क्या होता है, उस टाइम तो मेरे माइंड में था कि 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, छुट्टी हो जाएगी, घर चले जाएंगे। लेकिन जब एक बार वो हाथ में गले में नीडल गई, वो 7-8-9 महीने ऐसी केस चलता रहा। इच्छा ऐसी हुई कि यार लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फैमिली, बच्चे, परिवार, उनके बारे में चिंता, सोचना, अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, माइंड में यही चल रहा था। जून निकल गया, जून 2018। मेरे फादर इन लॉ नोएडा आ चुके थे, मतलब जितने भी रिलेशन के लोग थे सब आ चुके थे। सबको यही उम्मीद थी कि अब ये बचेगा नहीं। गांव वाले और घर अड़ोस पड़ोस के लिए कहते थे अब वो पांडे जी का तो भाई कंडीशन बहुत ख़राब है, अब वो बचने वाले नहीं है। जिसको जाके मिलना है वो मिल ले जाके। तो लोगों का जमावड़ा आने लग गया, मिलने लग गए। कोई मुझे कोई बात क्लियर करके नहीं बताता था कि ये प्रॉब्लम है, तुम ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते। मुझे भी धीरे धीरे मैं भी हिम्मत हारने लग गया था। तो फिर डॉक्टर संजय वाधवान, जब मैं डायलिसिस पे जाता था, वहाँ भी मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। वहाँ भी लोग कहते थे यार कि वहाँ पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं मेरठ में, और वो जड़ी बूटियाँ या दवाई वाई देते हैं, आप उनकी दवाई लीजिए और 2 दिन में आपको आराम हो जाएगा। हमने तो 1 हफ्ता कोर्स किया, हमारे वो फलाने का गांव में उसकी क्रिएटिनिन कम हो गया और किडनी सही हो गई है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो देखो दोस्तों, आदमी जब बीमार होता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है
अगर कोई उसको एक आशा की किरण देता है ना कि ये चीज़ फला फला ये चीज़ खा लो, ये अमुक चीज़ खा लो, आपकी किडनी सही हो जाएगी, आप फिट हो जाओगे, आप उस वैद्य के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये झाड़ा लगवा लो, फूका लगवा लो, तो आदमी वो सारे कार्य करता है। और वो सारे कार्य मैंने किए थे। तो वो सब होने के बाद भी वहाँ से मेरे रिलेशन में थे सालिक साहब, वो गए वहाँ से आयुर्वेदिक दवाई लेके आए, 8-9 हज़ार की उन्होंने दवाई दी थी बैग भर के। अब वो दवाई क्या थी, पाउडर था, कुछ जड़ी बूटी थी, कुछ पीस के मेरे पेट पे लगाया जाता था, सुबह शाम मालिश की जाती थी, कुछ मुझे कच्चा सूखा मिट्टी की तरह खिलाया जाता था। दोस्तों क्रेटिनाइन तो कम हुआ नहीं, ब्लड प्रेशर कम हुआ नहीं, डायलिसिस बंद नहीं हुई, क्रेटिनाइन जहाँ 3.5, 4, 5, 6 था वो पहुँच गया 9-10। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो ये आयुर्वेदिक दवाई है या ये फिर ये आयुर्वेदिक ये तंत्र मंत्र है, झाड़ा फूका है, अगर आप डायलिसिस पे या डायलिसिस वाले ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करना। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ डॉक्टर संजय वाधवान जी ने मेरे से कही थी कि बेटा जो चीज़ खराब हो जाती है उसका सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट होता है, जैसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं ह्यूमन बॉडी में, आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप भगवान पे विश्वास कर सकते हैं, ऊपर वाले पे फैथ कर सकते हैं, उसकी बातें आप सुन सकते हैं, उस पर आप बिलीव कीजिए कि हे भगवान हमसे जो भी भूल चूक जो भी गलतियों में क्षमा कर देना, क्योंकि वो बहुत दयालु है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है, जो हमें जीवन दान दे रही है, तो आप उससे प्रार्थना जरूर कर लेना, तो आप कभी नहीं हारेंगे। अब बात आती है जून के बाद, जब सारी जुलाई में ये आयुर्वेदिक दवाई खा ली मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों फिर भी लोगों ने, जो हमारे गांव के थे एक बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कहा था कि वो एक ओझा जी हैं, उन्होंने कितनों की किडनी सही कर दी है। अब ओझा जी थे बनारस के पास के, अब वो आए नोएडा में, ओझा जी ने बोला कि दिखाओ जरा बच्चों क्या दिक्कत है। उन्होंने भैया सामने बैठा लिया मुझे। अब ओझा जी अपने वो तंत्र वंत्र वाले देखने लग गए, सब सूझा कि ये माथा बाल वाल ये फलाना ढिकाना कहाँ के, ये लाओ वो लाओ, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मंगवाई और बोला चलो अब हम इसको ले जाएंगे, कर्म कांड करेंगे, जो भी करना होगा ये ठीक हो जाएगा। और इसको एक दिन आप कुछ खाने पीने को मत देना। अब वो भी अपने 2-3 हज़ार रुपये लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सब ढोंग है हिंदुस्तान में। अब वहाँ से आने के बाद मैं डायलिसिस पे जाता था, महीने जुलाई अगस्त तक तो मेरी फैमिली मेरे साथ डायलिसिस पे जाती थी, लेकिन अगस्त लास्ट में 15 अगस्त के बाद, जब मैं 15 अगस्त पे डायलिसिस पे था 2018 में, तब मुझे फील हुआ यार सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सारी दुनिया एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ डायलिसिस पे हूँ। क्या डायलिसिस वाले पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पा सकते क्या डायलिसिस का कोई उपचार नहीं है, इसका छुटकारा कैसे मिले? तब मुझे वहाँ पे एक आशा की किरण दिखाई दी थी। एक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने कहा बेटा अभी तुम्हारी यंग एज है, अगर तुम्हें कोई डोनर मिल जाता है तो तुम किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत नॉर्मल हो जाती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अच्छा, तो मैंने अपने घर पे ये बात बोली कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करवाना है। तो सब देखो, वहाँ भी नेगेटिव लोग मिले थे मुझे हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ को, तो उन्होंने कहा था कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ 3 साल 2 साल के बाद किडनी फेल हो जाती है। ये सब देखो मिथ्या है। आज मुझे 5 साल से ऊपर हो गए और मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। आप लोगों के साथ हमेशा लाइव आता हूँ, अपना हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग जो डायलिसिस पे हैं वो डीमोटिवेट ना हो। तब डोनर की बात आती है कि डोनर किडनी देगा कौन? मेरे चाचा जी, मेरे फादर इल्ला, मेरी वाइफ, सबका ब्लड ग्रुप चेक किया गया और देखो मेरी वाइफ का भी ए पॉजिटिव निकला, जो मेरा भी ए पॉजिटिव है। मेरे फादर इल्ला का भी ए पॉजिटिव निकला, तो मेरे फादर इल्ला ने कहा कि मैं डोनेट करूँगा। मेरे फादर इल्ला जी ने कहा कि मैं डोनेट करूँगा, ससुर जी ने कहा कि मैं किडनी दूँगा,
कि तुम लोग बाद में दे देना। और दोस्तों एक चीज़ और है, देखो भगवान ने एक रास्ता खोल के रखा था। आज तक वो 65 साल की उम्र में थे 2018 में, अभी भी है। उनका आज तक कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाना नहीं हुआ, कोई भी मतलब छोटी मोटी बीमारी जैसे होती है ना, कभी नहीं हुई, क्योंकि किसान थे वो और खेतों में उन्होंने काम किया। छोटी मोटी खांसी जुकाम होता है, लेकिन जब डॉक्टर ने पूछा कि आप, एक पैनल होता है, आपको पता होगा जब किडनी ट्रांसप्लांट का टाइम आता है तो एक पैनल बैठता है वहाँ पे, तो उनका भी टेस्ट किया गया। दोस्तों ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, कहने में तो बहुत छोटे टाइम में 2-4-10 मिनट में पूरी कहानी बता दे रहा हूँ, लेकिन जो जिनके साथ ये बीतती है ना, और जो ये टेस्ट करवाते हैं, और जो ये ट्रांसप्लांट से पहले जो पूरा जो इनका प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें क्या डीएम, लोकल मजिस्ट्रेट, ये फाइल वहाँ से साइन करवाओ। हाँ, आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे की लाइफ में सफ़र करना। तो यहाँ हमारा टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद कि ब्लड ग्रुप मैच किया गया, डीएनए मैच किया गया। हाँ, डीएनए हमारा मैच करवाया गया। डीएनए को टेस्ट मैच करवाया गया हमारा, क्योंकि वो मेरे फादर इन लॉ था। और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि किडनी बहुत वैसी केस है कि कोई किसी को जल्दी दे नहीं सकता, जल्दी किसी की ले नहीं सकते जब तक फैमिली मेम्बर ना हो। तो डीएनए टेस्ट करवाया गया। डीएनए टेस्ट मेरा ब्लड से मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ से मेरे बेटे का, और मेरी वाइफ से मेरे फादर इन लॉ का मैच किया गया, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर उसके बाद एचएलए हुआ। एचएलए ने उन्होंने क्रॉस मैचिंग किया गया। क्रॉस मैचिंग होने के बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होती होती दिसंबर आ गया। 14 जनवरी 2019 मकर संक्रांति के दिन मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। 14 जनवरी 2019 को किडनी ट्रांसप्लांट की हमें डेट मिली गई, और 12 जनवरी 2019 को हमें एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल में। 12 जनवरी 2019 को हम एडमिट हुए। 13 तारीख को जो उनकी प्रक्रिया होती है पूरी वो की गई। दोस्तों अभी यहाँ पे सब कुछ ईजी नहीं हुआ। 13 तारीख की रात को मेरा बीपी लो हो गया, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया। डॉक्टर ने कहा भैया इसका जब तक हीमोग्लोबिन सही नहीं होगा, बीपी सही नहीं होगा, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। घर पे बताया गया, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मुझे रात को 1:30-2 बजे भूख लगी। मैं बोला मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो उन्होंने सैंडविच ला के मुझे दी, और सैंडविच खाते खाते पता नहीं क्या हुआ था, मैं ऐसे ही खा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है, नया जीवन में कुछ नई उम्मीदें आने वाली है, अब ये अंधकार मिटने वाला है। मुझे मतलब माइंड में अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ रही थी। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, अब ये दिन बीतने वाले हैं। थोड़ी देर में सोचते सोचते सो गया। जब थोड़ा मेरा द्वारा टेस्ट करने के लिए वो सैंपल लेके गए, सुबह रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीपी मेरा नॉर्मल हो गया, हीमोग्लोबिन भी सही हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारी रक्षा करता है। अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे से मित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कौन सी स्टेज कब लास्ट में आ जाए। तो भैया सब कुछ अच्छा हो गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको बात बताने वाला हूँ मेरे फादर इन लॉ की। जो पैनल में उनसे क्वेश्चन किया गया था, पैनल में उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आप डोनर हो और आप किडनी देना चाहते हो। देखो ऑपरेशन बहुत बड़ा है ये, इसमें आपकी जान भी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई डर लग रहा है या कुछ लग रहा है तो आप बता दीजिए, हम ये ऑपरेशन पोस्टपोन कर देंगे, आगे करवा लेंगे जब आपकी इच्छा हो। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा देखो साहब, इतने बड़े तो हम हैं नहीं जितना आप हमसे बड़े हो, आपको ज़्यादा हमसे अनुभव है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑपरेशन कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। जो ऑपरेशन फंस जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है वो सबसे बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है वो छोटा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा चाचा आप बहुत ज़बरदस्त हो, आपकी बातें बड़ी अच्छी है। उन्होंने तुरंत फाइल साइन कर दी और आगे प्रोसेस में डाल दी। 14 जनवरी को हमारा सुबह मॉर्निंग में हमको ले गए, 4:30-5 बजे के टाइम था। सबसे पहले मेरे फादर डोनर को ले जाते हैं ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर में, और डोनर के बाद फिर हमारा नंबर आता है।
और आधा 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मुझे भी ले गया। मुझे जो जो याद है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब मुझे लेके जा रहे थे लोग, वहाँ ले गए, उन्होंने लेटाया, ऊपर एक लाइट जल रही थी, उन्होंने लाइट को दिखाया और हाथ में उन्होंने एक नीडल लगाई। जब उन्होंने हाथ में एक नीडल लगाई तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इस ज़िंदगी में, जीवन में क्या होगा? आँख में अंधेरा छा गया, नींद आ गई और मैं सो गया, कुछ नहीं पता चला। और थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो मैं वार्ड में था और गले में नली, सब पूरी नली नली। तो दोस्तों, अगर आप एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपको भी क्या ऐसा लगा था कि उस टाइम कमेंट करके ज़रूर बताना, जब आपका ट्रांसप्लांट हो चुका था, आप आईसीयू में चले गए थे, आपको ऐसा लगा कि आपको यूरिन बहुत तेज़ से आ रहा है, यूरिन करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है मुझे यूरिन बहुत तेज़ आ रहा है, मैं पेशाब करने के लिए बहुत छटपटा रहा था। मैं उनसे कह रहा था मुझे हटाओ यार, मुझे पेशाब आ रहा है, मुझे यूरिन करना है, मुझे टॉयलेट जाना है। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑपरेशन हो चुका है, सक्सेसफुल है। अब वो क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे रो नहीं आ रहा था। और ऑपरेशन के कुछ दिन तक, 3-4 दिन तक हम लिक्विड पे थे। 3-4 दिन लिक्विड पे रहने के बाद फिर हमें कुछ सॉलिड भोजन दिया गया, जैसे सलाद था, दाल थी और वो सूप दिया जाता था। 5वें दिन तो मेरे फादर इन लॉ को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था वहाँ से, और 8वें दिन हमको भी डिस्चार्ज कर दिया था और हम वापस अपने घर आ गए थे। और यही जीवन है। कुछ कर्म थे, ऐसे पूर्व के थे या कब के, जिसका दंड तुम्हें ही भोगना है। आदमी कहता है कि यार शराब पीता है, दारू पीता है, नशा करता है, इससे किडनी खराब हो गई, इससे वो हो गई। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कभी किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जैसे प्रेमानंद महाराज, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और जिनको हमेशा मैं सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनकी बातें बहुत मोटिवेट करती है, जीवन से लड़ने के लिए हमें प्रेरणा देती है। जब जब हमें डर लगता है, कुछ भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उनका सत्संग जरूर सुनता हूँ रात को। और मैं आपसे भी एडवाइस करता हूँ, अगर आप सोते टाइम उनकी 4 बातें आधा घंटा उनको सुन लीजिए पर डे, तो आपकी लाइफ में 100% बहुत बदलाव आने वाला है, जैसे मेरे साथ आया है। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन में से क्या था कि आप ये कहाँ पे घूमते हो और कौन सी जगह ऐसी जहाँ पे आपके पीछे पेड़ पौधे हैं। मैं नोएडा में ही हूँ और ये मेरे पीछे जो पेड़ रहते हैं जामुन के रहते हैं, आप देख सकते हो। मैं कैमरा बैक करके दिखा देता हूँ। ये सारे पेड़ जामुन के हैं। और जहाँ से मैं भी आगे से आ रहा हूँ, यहाँ से जो मैं आ रहा था आगे से, उधर पेड़ है नीम के। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो योगा करते हैं, इनके साथ मैं भी थोड़ी देर ध्यान लगाता हूँ और फिर वापस रिटर्न आ जाता हूँ। और यहाँ से हमें टहलते टहलते फिर मैं आगे चला जाऊँगा और यहाँ से थोड़ी देर बैठूँगा और बैठने के बाद थोड़ा ओम का उच्चारण करूँगा 4-5 मिनट। थोड़ा पैर की एक्सरसाइज, लेग की एक्सरसाइज करने के बाद फिर रिटर्न अपने घर जाना है। घर जाके वही अपना काम देखना है। फिर अपनी एक ज़िंदगी की दूसरी, कहते ना, एक कहानी शुरू हुई तो दूसरी शुरू हो गई मामू, वो चालू हो जाएगी मेरी वहाँ जाके। और दोस्तों, आपको भी कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में भी कुछ चल रहा हो, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, मैंने जो मुहिम छेड़ी है कि हैशटैग किडनी कार्ड, आप लोग कृपया सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि वो मुहिम वो मेरी मेहनत सफल हो जाए, लोगों तक, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाए और एक किडनी कार्ड बन जाए, जिससे हमें डायलिसिस फ्री मिल जाए, ट्रीटमेंट फ्री मिल जाए और ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन फ्री मिल जाए। अगर ये सब चीज़ हो जाते हैं ना दोस्तों, तो मैं सोचूंगा कि ये मेहनत मेरी सफल हो जाएगी। क्योंकि हम अधिकतर लोग दवाई से परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर की फीस से परेशान हो जाते हैं। यहाँ की ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेने के लिए भी कभी पास पैसे नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग गांव से बिलोंग करते हैं और कुछ कहीं से बिलोंग करते हैं, तो पैसा ना होने के अभाव के कारण भी आदमी परेशान हो जाता है। तो मैं से कहता हूँ कि आप एक सर्वे करवाइए, जातिगढ़ सर, आप हर चीज़ करते हैं जाति का। एक बार EWS जैसे बनाया, इकोनॉमिक वीक सेक्शन वालों का, ऐसी किडनी पेशेंट भी हैं नोएडा, हिंदुस्तान, बहुत, जो बहुत परेशान है, उनको मेडिसिन बहुत ज़रूरत है, दवाई की बहुत ज़रूरत है।
फ्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर दे तो बस मज़ा आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।